से रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद मीथेन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेलोजेंस का रिएक्शन मीथेन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमारे पास है रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद मीथेन, हेलोजन का रिएक्शन मीथेन के साथ। फ्लोरीन रिएक्ट वायलेंटली विद मीथेन, फ्लोरीन जो है वो स्ट्रांगली रिएक्शन करती है मीथेन के साथ इन डार्क कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशंस में जो फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इसलिए देती है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए स्ट्रांगली रिएक्ट कर जाती है मीथेन के साथ। मीथेन जो है वो गैस है जो आप आमतौर पर घरों में यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला है CH4। वाइल क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद मीथेन, जैसा जबकि क्लोरीन जो है वो मीथेन के साथ डार्क कंडीशन में रिएक्शन नहीं देती। However, the presence of bright sunlight, the reaction is violent. Presence of क्लोरीन का रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट जो है वो स्ट्रांगली इजीली हो जाता है। ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में स्ट्रांग रिएक्शन देती है क्लोरीन मीथेन के साथ। मीथेन जो है वो CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, रिएक्ट करेगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन प्रोड्यूस करेगी और 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl कैसे बन रहे हैं? CH4 जो है +2Cl2, क्लोरीन ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस, ब्राइट सनलाइट क्या करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा 4 क्लोरीन के एटम्स हमारे पास आएंगे। इसी तरह मीथेन जो है इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन हमारे पास प्रोड्यूस होगी और 4 हाइड्रोजन बनेंगे। 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। सो ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो स्ट्रांगली होता है, शदीद रिएक्शन होता है क्लोरीन का, तेज़ी से रिएक्ट कर जाती हैं क्लोरीन ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में। स्टूडेंट्स हमारे पास डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का रिएक्शन कैसा होगा? डिफ्यूज्ड सनलाइट कहते हैं स्कैटर्ड सनलाइट को, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, नॉन डायरेक्शनल सनलाइट, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो सनलाइट। In the presence of diffuse sunlight, the reaction of chlorine with methane is slow and give rises ऑफ कंपाउंड। रिएक्शन जो है वो क्लोरीन का स्लो होता है डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में, और सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास हासिल होते हैं। सीरीज़ ऑफ कंपाउंड मीन हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, डाई क्लोरोमीथेन, या जैसे हमारे पास क्लोरोमीथेन है, डाई क्लोरोमीथेन है, ट्राई क्लोरोमीथेन है एंड टेट्राक्लोरोमीथेन है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोरोमीथेन कैसे हासिल होते हैं? मीथेन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर डिफ्यूज्ड सनलाइट है और डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना चाहती हैं तो रिएक्शन जब कब तक होगा? जब तक डिफ्यूज सनलाइट जो स्टूडेंट्स एनर्जी प्रोवाइड करेगी जिसके नतीजे में बॉन्ड ब्रेक होगा। जब तक 4 के 4 हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन के साथ, तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक 4 हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस ना हो जाएं। स्टूडेंट्स मीथेन जो है इसका फॉर्मूला है CH4, रिएक्ट करेगा ये क्लोरीन के साथ। डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। CH4 में से एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसकी जगह आकर क्लोरीन ले लेगा और ये बन जाएगा CH3Cl। क्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसे, मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। और साथ हमारे पास बने गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोजन जो कि यहाँ से जिस बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ था वो हाइड्रोजन एक Cl से रिएक्ट करके HCl बना देगा। इसी तरह स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। CH3Cl, ये जो क्लोरोमीथेन है ये फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? CH3Cl जो है अब यहाँ पे CH3 का एक कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और उस जहाँ से वो बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2, और जो फर्दर सेकेंड वन क्लोरीन है वो उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगी। इसी तरह स्टूडेंट ये बन जाएगा डाई क्लोरोमीथेन। CH2Cl2 रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो ये बन जाएगा
ट्राईक्लोरोमीथेन CHCl3। अब ये कैसे बना? क्लोरीन जो है डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में जब बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ से हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, फर्दर जो थर्ड वन हमारे पास क्लोरीन है वही वो अटैच वही जाके अटैच होगी वहाँ जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और ये जो है Cl से रिएक्ट करके फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। ये जो ट्राईक्लोरोमीथेन है स्टूडेंट्स, ये जो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाने जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है वो ट्राईक्लोरोमीथेन का होता है, और ये ऑपरेशन थिएटर में यूज़ की जाती है। स्टूडेंट CH3 ट्राईक्लोरोमीथेन जो है वो रिएक्ट करेगी Cl2 के साथ, तो हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन हासिल होंगे और साथ हमारे पास HCl बनेंगे। फर्दर जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक होगा डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरीन जो है जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहीं जाके अटैच होगी, और H जो है वो Cl से रिएक्ट करके HCl बना देगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेलोजन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कैसे होगा? क्लोरीन रिएक्ट विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी और हमारे पास देगी सोडियम हाइपोक्लोराइड बना देगी और सोडियम क्लोराइड बना देगी। कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास हासिल होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl और वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर क्लोरीन रिएक्ट करे कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट हासिल होगा। 6 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करेंगे 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास हासिल होगा 5 मोलर सोडियम क्लोराइड और NaClO3 मेन सोडियम क्लोरेट हासिल होगा 1 मोल, और 3 मोल वाटर जो है वो प्रोड्यूस होंगे जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।